नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। रोज़ मैं आपके साथ कुछ नए नए चीज़ों को लेकर शुरू करती हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करना जा रही हूँ कि हम कई बार पार्टी में होते हैं, महफिल में होते हैं, पर कहीं ना कहीं से हमारा जो मन है वो अंदर से अकेलापन महसूस करता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप महफिल में भी हैं पर तन्हा भी हैं? ज़िंदगी कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, उसकी जैसी मर्जी है वो वैसे चलती है, क्योंकि ज़िंदगी की परीक्षा का पेपर एक ऐसा पेपर है जो लीक नहीं होता। वो अपने हिसाब से एक जलेबी की तरह है। हम जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर रोज़ नए रास्ते भी दिखते हैं, नई परेशानियां भी दिखती हैं, नए लोग भी मिलते हैं, नई मंजिलें भी मिलती हैं। जो नहीं सोचा हुआ होता वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज़िंदगी एक अबूझ पहेली की तरह है, बड़े बड़े संत महात्माओं की समझ से भी पार है। हम कहाँ से आए हैं, किस परिवार में क्यों जन्म लिया है, कैसे है। और कई बार हम अपनी योजनाओं में फेल हो जाते हैं और कई बार हमें सक्सेस ऐसे मिलती है कि हमें समझ में ही नहीं आता, अरे क्या हमें वाकई ये सक्सेस मिलनी चाहिए थी, क्या हम वाकई ही इसके हकदार थे। कई बार थोड़ी मेहनत में भी बहुत कुछ मिल जाता है और कई बार बहुत मेहनत करके भी हम दुनिया से पीछे रह जाते हैं। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसे मुकाम पे हम खड़े होते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ हमारे हाथ से छूटता चला जा रहा है। ऐसा क्या करना चाहिए कि ज़िंदगी हमारे काबू में आ जाए। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, या कई बार इतना ज़्यादा मिल जाता है और हमें हमसे संभाला नहीं जाता, वो खुशियाँ संभाली नहीं जाती, और कई बार हम ज़िंदगी की भूल भुलैया में ऐसे फंस जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या आप भी महफिल में तन्हा महसूस करते हैं? सब कुछ होते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ सामने है पर कुछ नज़र नहीं आता। ज़िंदगी की मुश्किलों में खुद ब खुद उलझे चले जा रहे हैं। ना परिवार से बात करने का वक्त है, ना अपने आप से बात करने का वक्त है, ना किसी चीज़ पे ध्यान देने का वक्त है। कैसे उलझ जाते हैं हम। तो ज़िंदगी में उलझने की ज़रूरत नहीं है। महफिल में, पार्टी में, फंक्शन में गए हैं तो वहाँ का आनंद लीजिए। वो ऐसे कारण क्यों होते हैं और ऐसे कारणों पे काबू कैसे पाया जाए, आज आपको इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि पार्टी में होकर भी पार्टी में कैसे बने रहें। कई बार लोग जिस जगह पर होते हैं उस जगह पर होकर भी उस जगह पर नहीं होते। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी, कुछ मेथड्स दूंगी कि आपको जहाँ गए हैं आप वहीं पे होकर रहिए। ज़िंदगी की आवाजाही तो चलती रहेगी, अपनी खुशियाँ जो मिली हैं उन्हें ख़त्म मत कीजिए। ऐसा होता क्यों है? कई बार हम अपने पास्ट को अपने साथ ऐसे जोड़ लेते हैं कि हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। भूतकाल सभी का है, किसी की पुरानी और सुनहरी यादें जुड़ी हैं, किसी की अच्छी यादें जुड़ी हैं तो किसी की बुरी यादें जुड़ी हैं। कई बार हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होते। जब हमारे मन मुताबिक वो लोग नहीं होते तो हमारे दिमाग में उनके साथ जुड़ी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अगर हम अपने भूतकाल से जुड़े रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, हाँ आगे सुधारा जरूर जा सकता है। दूसरी बात, कब तकलीफ़ होती है? जब हम अपनी अंतरात्मा की बात नहीं सुनते हैं। कई बार हमें हमारा मन जो है वो आवाज़ दे रहा होता है, आप जो ये काम कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो, जिन फीलिंग्स में आप बह रहे हो इनमें बहना बहुत अच्छा नहीं है, इनके साथ मत जुड़ो। पर हम अपने मन को दबा देते हैं, चुप कर, तुझे नहीं पता, हमें बहने दे इन फीलिंग्स के साथ। हमें इन फीलिंग्स का अगर किसी ने बुरा किया तो उसको सोच लेने दे। तो तब भी हम महफिल में जब जाते हैं तो हमें परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी किसी और के हिसाब से जी रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाते रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है। धीरे धीरे करते हैं उनका मानसिक दबाव हमारे ऊपर इतना बनता चला जाता है कि हम उनको ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। कई बार मन में आता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, पर होता क्या है कि हम उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू कर देते हैं और इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि हमने इतने एहसान क्यों लिए कि हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं बिता पा रहे। तो
इस चीज़ से भी हमें निकलना होगा। तभी कई बार हम महफिल में भी जाते हैं तो हमें उस सिस्टम से हम निकलते नहीं। सबसे बड़ी और ज़रूरी, ज़िंदगी में हम डर को जब अनावश्यक स्थान दे देते हैं, डर किसकी ज़िंदगी में नहीं, भय किसको नहीं लगता, सबको लगता है, पर कई बार हम डर को इतना स्थान दे देते हैं कि अच्छे कामों के लिए जगह ही नहीं बचती। हर काम को डर करने में डर लगता है। मैंने ये नया काम शुरू किया तो मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैंने ये नया काम शुरू किया तो लोग मेरी आलोचना तो नहीं करेंगे। अरे भैया, असफल वही होगा जो काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा वो ज़िंदगी में असफल कैसे होगा, बताइए ज़रा मुझे। आप कुछ करेंगे तभी तो आपका नाम होगा। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो लोग आपको जानेंगे कैसे। कितनी देर डर के साए में जिएंगे, कितनी देर अपने परिवार को डर के साए में रखेंगे। उठिए, कुछ नया करने की सोचिए। कई बार हम लोग ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि हमें लगता है अगर हम ऐसे करके जाएंगे तो महफिल में सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम डर को अनावश्यक स्थान दें ज़िंदगी में। और कई बार हम महफिल में जाते हैं, हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होता है, जब हम दूसरों को खुशियों का आनंद लेते हुए देखते हैं तो हम अपनी ही यादों में डूब जाते हैं। यादें किसके साथ नहीं जुड़ी। तो कई बार हम सोच लेते हैं यार ये उसकी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी से क्यों चला गया। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये भी एक वजह है। हम फंक्शन में जाकर भी फंक्शन का आनंद नहीं ले पाते। महफिल में जा रहे हैं तो महफिल का आनंद लेना सीखिए। लोगों के साथ हैं तो लोगों के साथ रहना सीखिए। मन से अपने आप को तन्हा मत कीजिए, क्योंकि आपकी तन्हाई को आप समझ पाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ज़िंदगी में जहाँ हैं उसके हिसाब से ढलना शुरू कीजिए। लोगों के हिसाब से चलना छोड़िए। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। डर के साथ अनावश्यक रूप से जीना छोड़िए। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जैसा मन करता है वैसा जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की परवाह करना छोड़िए। ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी एक बार मिलनी है, रोज़ रोज़ नहीं मिलनी है। ज़िंदगी का आनंद लेना सीखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लस अगर आपको मेरे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। कुछ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है तो drrenuarora.in के बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ रूबरू रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो का जो है पहले से ही पता लग जाए। धन्यवाद।